दोस्तों, मैं विवेक आर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन अभियंता में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई भर्ती जो कि निकाली है यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। और ये भर्ती निकली है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन की भर्ती निकली हुई है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। इसके लिए हम सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या क्या मान्यताएँ हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसका एग्ज़ाम कैसा होना है और इसके लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसकी फ़ीस कब कैसी है। तो सबसे पहले इसका हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी जो विज्ञापन संख्या है वो 03/20A/2020 तकनीशियन विद्युत विभाग। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एग्ज़ाम वो फॉर्म भरने की डेट देखें तो वो कब है, तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ये ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है इसकी वो 1/7/2020 से लेकर 22/7/2020 यानी कि आप 1 जुलाई 2020 से लेकर 22 जुलाई 2020 तक भर सकते हैं इसका फॉर्म। और इसका जो आप पेमेंट करेंगे वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए आपको ऑफलाइन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चालान बनवाना होगा। इसके लिए आपको इसकी जो डेट है वो 1/7/2020 से लेकर 24/7/2020 है। और इसकी अगर हम परीक्षा की डेट की बात करें तो इसकी जो परीक्षा है वो संभावित है और वो अगस्त 2020 में हो सकती है, अगस्त 2020 के द्वितीय सप्ताह में हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सबसे पहले। तो अगर हम इसमें पदों की संख्या देखें तो वो इस प्रकार है कि अगर आप अनारक्षित से यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल से आते हैं तो आपकी जो पदों की संख्या होगी वो 245 होगी। अगर आप ओबीसी से हैं तो उसके लिए 164 पद। अगर आप अनुसूचित जाति यानी एससी से हैं तो उसके लिए आपको 127 पद। अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से हैं तो उसके लिए 12 पद। और अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक कमजोर वर्ग से हैं तो आपके लिए जो पदों की संख्या है वो 60 है। दोस्तों, अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो वो 7वें वेतन आयोग द्वारा लेवल 4 की जो वेतन होगी वो 27,200 रुपये पर मंथ होगी। और इसके जो भत्ते अन्य होंगे वो अलग से मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल की मार्कशीट जिसमें विज्ञान और गणित में आप पास होने चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत वितरण विभाग में आपके पास एनसीवीटी या एसटीवीटी से डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का, यानी कि आपके पास आईटीआई और हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ अगर हम इसकी न्यून एज की बात करें तो इसकी जो एज है वो 1 जनवरी 2020 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए। और आपकी जो अधिकतम वर्ष होगी एज वो 40 वर्ष होगी। और अगर हम इसकी एज की छूट की बात करें तो इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अगर आपके घर में कोई रहा हो और आप अगर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। दोस्तों, अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो इसके लिए अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपकी कैटेगरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपकी कैटेगरी SC/ST है, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 700 रुपये लगेगी। और अगर आप अन्य श्रेणियों से हैं, यानी कि अगर आप OBC, जनरल या EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 1000 रुपये होगी। और आप इसका फॉर्म www.uppcl.org द्वारा ऑनलाइन भर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करें अगर चयन प्रक्रिया की, तो इसकी चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि इसका जो पेपर होगा वो CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसका जो पेपर होगा वो 2 भागों में डिवाइड होगा और जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो पहला पार्ट का जो पेपर होगा उसमें CCC से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर का होगा। और इसके लिए अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1/4 की माइनस मार्किंग भी की जाएगी, जिसमें अगर आपका क्वेश्चन एक गलत होता है तो 0.25 नंबर अलग से काट लिए जाएंगे। अगर हम बात करें इसके पास होने की तो इसके लिए कम से कम आपको 20 नंबर लाने होंगे, यानी कि 50 में से कम 20 नंबर तो लाने ही होंगे। लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। अगर हम बात करें भाग दूसरे की तो इसके लिए जो पेपर होगा वो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसके लिए भी माइनस मार्किंग की जाएगी जिसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। अब हम इसकी सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस होगा
वो सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान यानी कि जीएस, जीके और जो रीजनिंग होती है इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। अंग्रेजी पूछी जाएगी हाई स्कूल स्तर की, 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। और इसके अलावा तकनीकी विषय ज्ञान यानी कि जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की है उससे संबंधित 150 क्वेश्चन होंगे और उसके जो मार्क्स होंगे वो 150 होंगे, यानी कि इस प्रकार टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 33.5% नंबर लाने पड़ेंगे, तब आप इसमें पास हो पाएंगे। यानी कि आपको 200 में से 67 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, तब आप इस लिस्ट में आ पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपका इससे कम है तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम आगे देखें तो इसकी जो परीक्षा स्थान है तो वो परीक्षाएं बरेली, नोएडा, लखनऊ, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर इन शहरों में की जा सकती है। लेकिन अगर फॉर्म ज़्यादा भरते हैं या कम भरते हैं तो उस हिसाब से आपका जो परीक्षा का स्थान है वो घटाया बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए साथ ही अगर हम आगे देखें तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए www.uppcl.org पर आप क्लिक करके वेबसाइट पर जाकर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ ही अब जब इसका जो पेपर होगा तब आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप इसकी जो डेट है वो फिर से देख लीजिए। इसका फॉर्म 1 जुलाई से भरना है और लास्ट डेट 22 जुलाई है। तो मैंने UPPCL का पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है कि किस प्रकार क्या होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नई वीडियो लाता रहता हूं, जो नई नई भर्ती निकलती हैं उनके बारे में जानकारी देता रहता हूं। धन्यवाद। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।